ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में। यहाँ हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बारे में। तो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है बेसिकली, दैट इज अगर हमारा कोई रैंडम वेरिएबल x है, वो x1 x2 x3 xn वैल्यू एज्यूम कर रहा है विद करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी p1 p2 p3 pn। तो इस टेबल के फॉर्म में अगर हम उसको लिख दें तो वो हमारा कहलाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, बेसिकली नॉट फंक्शन, बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइडेड दिस प्रोबेबिलिटी इज होल्डिंग समेशन pi is equal to 1। सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और PMF। तो हम PMF की अगर हम बात करें तो मैकेनिक्स के अंदर एक मास सिस्टम का एक बीम है, उसके ऊपर डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट फोर्सेस काम कर रहे हैं, मास फोर्स लगा हुआ है। तो अगर मोमेंटम निकालना हो तो दैट इज समथिंग लाइक दिस। तो व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, आई एम जस्ट टेलिंग यू। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। इन दिस केस वी हैव x1 into m1 x2 plus x2 n2 plus x3 m3 and so on, so something like this। तो सिमिलरली हियर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का मतलब ये है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी रैंडम वेरिएबल x है, वो डिस्क्रीट वैल्यूज रख रहा है, x1 x2 x3 अटेंड करता है, यानी जिसकी डिस्क्रीट वैल्यूज हो सकती हैं विथ करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी p1 p2 p3 p4 अप टू pn सच दैट ऑल PIs, ये हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज हैं वो पॉजिटिव हैं और इन सारी प्रोबेबिलिटीज का जो सम है दैट इज 1। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, क्या हम एक इस तरह से फंक्शन लिख सकते हैं कि उस फंक्शन के अंदर हम x की वैल्यू प्रोवाइड करें और उसकी करस्पॉन्डिंग हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाए। तो अगर हमें ऐसा कोई फंक्शन मिल गया तो हम कहते हैं कि दिस फंक्शन इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन? जैसे मैंने बताया मैकेनिक्स की प्रॉब्लम के अंदर x इंटू m, x2 इंटू m2 x3 इंटू m3, तो यहाँ पर m1 m2 m3 बेसिकली रिप्लेस हो गए हैं p1 p2 p3 p4, यानी कि x1 की प्रोबेबिलिटी p1 है, x2 की प्रोबेबिलिटी p2 है, x3 की प्रोबेबिलिटी p3 है एंड सो ऑन। दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो what is probability mass function? A function fx is defined by probability of x is equal to x, यानी random variable x कोई वैल्यू रख रहा है x, that is px is given by pxi or simple pi when x equal to xi, zero otherwise। so ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा कहलाता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इसमें x की वैल्यू डालो, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? इसकी प्रोबेबिलिटी है कि p एट xi इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होगा। जैसे एग्जांपल हमने बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमने पढ़ा था, p x इक्वल टू ncx p की पावर x q की पावर n माइनस x। तो अगर सपोज करो एक एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें कि हमारे पास एक कॉइन है जिसको हमने 50 टाइम्स टॉस किया है, तो n इक्वल टू 50, और सपोज करो हेड आना हमारा सक्सेस है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। तो अगर हमसे कहा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू 30, तो x इक्वल टू 30 के लिए हमें ये जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, एक फंक्शन पता है, उस फंक्शन में हम सारी वैल्यूज रख देंगे, कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो इस फंक्शन से हम x इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 50 तक वैल्यू लेगा, यानी एक बार भी हेड नहीं आया, एक बार हेड आए, 2 बार हेड आए, 3 बार हेड आए, या 4 बार हेड आए, या 5 बार एंड सो ऑन। तो ये जो फंक्शन है हमारा, ये हमारा प्रोबेबिलिटी दे रहा है x रैंडम वेरिएबल जो वैल्यू ले सकता है उन पर। दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और मोर इंटरेस्टिंगली जब आप इसका सम करोगे इस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का, दैट कम्स आउट टू बी 1। चाहे तो हम एक बार इसको यहाँ पे देख भी सकते हैं। अगर हम इस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का ही बात करें तो दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव दिख ही रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर x भी 0 हो जाए तो p की पावर 0 q की पावर n, दिस इज नॉट गोइंग टू बी 0। तो ये क्वांटिटी कभी भी किसी भी वैल्यू के लिए 0 नहीं होने वाली। और अगर हम सम की बात करें तो इस पूरे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का अगर हम सम कर दें, x इक्वल टू 0 टू n ncx p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x, और ये वैल्यू हो जाती है p प्लस q की पावर n।
और दिस इज नथिंग बट p प्लस क्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दिस इज ऑलवेज 1, सो 1 की पावर n इक्वल टू 1। ये मैंने आपको डिटेल में समझाया था जिस वक्त हमने डिस्कस किया था मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, तो वहाँ मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि वाई दिस वैल्यू इज समथिंग लाइक दिस। तो इसका पूरा सम भी 1 आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही है, और x की किसी भी वैल्यू के लिए ये प्रोबेबिलिटी भी दे रहा है। सो दिस इज अवर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। सिमिलरली पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस केस में भी हमारा जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन था दैट इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। तो यहाँ से भी ये भी वैल्यू अगर आप देखोगे हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज मिलने वाली हैं, और इसका भी अगर आप सम लोगे दैट कम्स आउट टू बी 1, करेक्ट। तो दिस इज अगेन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की पॉजिटिव वैल्यूज हैं और x की किसी भी वैल्यू के लिए हमें करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो ये दो एग्जांपल्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन? अगेन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज अ फंक्शन विच गिव्स us the probability of a random variable at any given point. Given point means at a random variable x at any point which it could have. Random variable क्या वैल्यू ले सकता है, उस वैल्यू पे फंक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो प्रोबेबिलिटी अगर हमें जो फंक्शन देगा दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो ये तो बात हो गई हमारी कंटिन्यूस के केस में, पर ध्यान रखना ये दो प्रॉपर्टीज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x is always greater than 0 and sum of probability pi is always 1। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का ग्राफ की अगर हम बात करें तो सपोज करो हमारा एक रैंडम वेरिएबल x है, वो मैंने यहाँ पे -4 से 4 के बीच में इसको ड्रॉ किया है। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटीज है, जैसे -4 की प्रोबेबिलिटी है, इसको मैंने यहाँ पे ग्रीन पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है, -3 पर प्रोबेबिलिटी, -2 पर प्रोबेबिलिटी, ये सारी प्रोबेबिलिटीज हमें दी हुई हैं। तो ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज एक डॉटेड पॉइंट्स के टर्म्स में दी हुई हैं डिस्क्रीट के केस में। तो उसमें कारण ये है कि जो रैंडम वेरिएबल x है वो 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू रखेगा ही नहीं है। 0 के बाद नेक्स्ट वैल्यू या तो 1 होगी या पीछे की साइड में -1 होगी। इसी तरह से 1 के एक तरफ 0 होगा, एक तरफ 2 होगा, इन बिटवीन कुछ भी नहीं होगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। लेकिन अगर हम कंटिन्यूस के केस में जाएं कि अगर हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है और जो वेरिएबल x है वो वेरिएबल x कोई भी वैल्यू कंसीडर कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मैंने एग्जांपल लिया था क्लास में स्टूडेंट्स के बारे में कि स्टूडेंट की वेट या स्टूडेंट्स की हाइट को अगर हम देखें तो सपोज करो हाइट की अगर हम बात करें तो सपोज करो या वेट की बात कर लेते हैं, हम करें 62, दिस इज सपोज करो 61। तो 60 से 60 के 1 के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, यानी और इनफाइनाइट वेट्स हो सकते हैं। कि अगर हम कंसीडर करें किसी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट का वेट 60.25 किलोग्राम होगा, यस वी कैन फाइंड, क्योंकि ये वेट हो सकता है किसी स्टूडेंट का, या 60.75 ये भी वेट हो सकता है, 60.15 यस ये भी वेट हो सकता है स्टूडेंट का। तो यानी इसके बीच में हम कोई भी नंबर सोच लें वो वेट स्टूडेंट का हो सकता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में, ठीक है। तो हम करते क्या है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में इन जनरल हम किसी पिन पॉइंट पर वैल्यू ना निकाल के हम यूजली प्रोबेबिलिटी एक इंटरवल के अंदर कंसीडर करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वेट लाइज बिटवीन 60 to 61, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। या अगर हमको और ज्यादा प्रिसाइज चाहिए वी टेक व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वेट लाइज बिटवीन 60.25 to 60.75, वेरी स्मॉल, लगभग 50 ग्राम का ही डिफरेंस आपको दिख रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? यस दिस इज प्रोबेबिलिटी। हो सकता है किसी स्टूडेंट का वेट 60.25 से लेके 60.75 के बीच में हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, हम एक इंटरवल के अंदर बात करते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x लाइज बिटवीन दिस इंटरवल, समथिंग लाइक दैट। और इंटरवल जितना अच्छा है उतना छोटा हो सकता है, रादर देन वी आर टेकिंग अ पॉइंट। तो यहां पर क्या होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बीच में कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द वेरिएट x फॉलोइंग इन अ स्मॉल इंटरवल x माइनस dx/2 टू x प्लस dx/2, और ये अगर एक्सप्रेस हो जाए इन अ फॉर्म ऑफ fx dx,
जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर x एक पॉइंट है, इससे dx/2 डिस्टेंस आगे, लेट अस सपोज दिस पॉइंट, और dx माइनस हाफ डिस्टेंस पीछे। तो x की वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी, ये क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। तो अगर ये एरिया, कोई ग्राफ हमारे को दिया हुआ है, उस ग्राफ और x एक्सिस के बीच का एरिया, तो अगर आप देखो ये डिस्टेंस, ये रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है लगभग, क्योंकि डिस्टेंस अगर बहुत छोटी होगी तो ये रेक्टेंगल ही दिखेगा। तो इस रेक्टेंगल की अगर हम विड्थ की बात करें, दैट इज dx, और हाइट हम ये मान के चलें दिस इज fx, तो fx dx। तो यहाँ पे ये जो प्रोबेबिलिटी है कि x इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है, अगर वो प्रोबेबिलिटी इस एरिया यानी fx इंटू dx के द्वारा रिप्रेजेंट की जा सके, तो ये हमारा ग्राफ है यानी जो फंक्शन fx है, देन fx इज कॉल्ड, दिस फंक्शन fx इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और शॉर्ट में हम इसे pdf भी बोलते हैं या डेंसिटी फंक्शन भी बोलते हैं, pdf। और जो ग्राफ है ये fx ग्राफ, दिस ग्राफ इज कॉल्ड बेसिकली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व, या इसे हम डेंसिटी कर्व भी बोलते हैं, और इसे प्रोबेबिलिटी कर्व भी बोलते हैं, इसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व या प्रोबेबिलिटी कर्व। So basically what it says, the probability of x lies between x minus dx/2 to x plus dx/2 is fx into dx। ये हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, तो डिटेल में डिस्कस भी किया था बेसिकली। तो यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम इस इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी। तो ये जो भी वेरिएबल हमारा x है, वो वेरिएबल कहाँ से कहाँ तक की लिमिट रखता है, ये उस पर डिपेंड करता है। जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था वेल शेप्ड कर्व। उस वेल शेप्ड कर्व के अंदर x की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के बीच में कुछ भी हो सकती है। कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होते हैं, उन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो हमारा वेरिएट x है वो फिक्स वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, या a to b किसी के बीच में भी ले सकता है। तो अगर किसी फिक्स इंटरवल के बीच में वैल्यू है तो हम उस वैल्यू को आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे हम इसको हमने लिखा है, द इंटरवल ऑफ वेरिएट में बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। अ फंक्शन डिफाइंड ओनली फॉर ए फाइनाइट इंटरवल, say fx is equal to phi x when x lies between a and b, can be written as fx is equal to 0 when x is less than a, and phi x when a is less than x is less than b, and x equal to 0 again whenever x is greater than b। ठीक है, यानी कि a से नीचे 0 है, a से x की वैल्यू b से ज्यादा बड़ी है तो 0 है, उसके बीच में जो भी है दैट इज fx। तो हम उसको x तरह भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी हो तो कैसे होगा, fx अगर हमें पता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो हम किन्हीं दो पॉइंट के बीच में प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी हो तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में एरिया निकाल देंगे। जैसे हमें अगर यहाँ पे निकालना हो प्रोबेबिलिटी x लाई बिटवीन 2 पॉइंट a एंड b, सपोज करो a यहाँ है b यहाँ है, और fx की इक्वेशन में पता है, तो हम अगर इस फंक्शन का यानी कि जो भी हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है a to b के बीच में अगर इंटीग्रेट कर दें यानी एरिया निकाल दें, तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी। तो ये हमने अभी आगे भी डिस्कस करेंगे। तो पीडीएफ की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। पहली प्रॉपर्टी, fx इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। सो व्हाट डज इट मीन, वेरिएबल x तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट वैल्यू कुछ भी ले सकता है, लेकिन जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है fx की, fx का मतलब है y एक्स पे जो वैल्यू आ रही है, यानी जो भी ग्राफ है इसका वो हमेशा पॉजिटिव y एक्सिस में रहेगा, नेगेटिव y एक्सिस में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि बेसिकली प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो नहीं सकती। तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव यानी पॉजिटिव रहेगी, यानी जो ग्राफ रहेगा वो ग्राफ हमेशा पॉजिटिव y एक्सिस में ही रहेगा। और माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट fx dx इज 1। दिस इज ओबियसली, हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत डिटेल में डिस्कस की हुई है सारी चीजें कि टोटल जो भी हमारा एरिया होता है दैट एरिया इज 1। तो अगर आपको इसको याद हो, अगर हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो दिस इज माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, हम कह देते हैं ये एरिया 0.5 है, ये एरिया 0.5 है, एक्सेट्रा। तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट fx dx इज ऑलवेज 1, और fx जो ग्राफ है वो हमेशा पॉजिटिव y एक्सिस में रहेगा। और ये मैंने भी समझाया था, प्रोबेबिलिटी
x lie between 2 point A and B is basically area between these 2 point, between the curve, any graph of fx and the x-axis. So this is the area. Very important remark. अगर कोई पॉजिटिव फंक्शन हमें गिवन है तो हम उस फंक्शन को PDF यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय ए सुटेबल कांस्टेंट. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0 to 2x 2 minus x dx था और हमसे कहा है चेंज इट इनटू PDF, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में कन्वर्ट करो इसे. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले तो चेक करेंगे fx पॉजिटिव है या नहीं है. तो fx इक्वल टू x 2 minus x, तो x की वैल्यू अगर 0 होगी दिस बिकम 0 और x की वैल्यू 2 होगी देन अगेन इट बिकम 0. और उसके बाद 0 से लेके 2 के बीच में हम कोई भी वैल्यू ले लें, ये fx इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा. तो fx पॉजिटिव फंक्शन हो गया. तो जो दो प्रॉपर्टीज थी, इन दो प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो ही गई. अब दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट fx dx इक्वल टू 1. तो यहाँ पे माइनस इन्फाइनाइट का मतलब हो गया 0 to 2. तो 0 to 2 fx dx की वैल्यू अगर 1 आ जाती है तो हम कह देंगे कि हमारा PDF है. अगर 1 नहीं आती है तो हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से कि इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 हो जाए. तो लेट अस सी. तो हमने इसे 0 to 2 x 2 minus x dx को इंटीग्रेट किया. दिस विल बिकम x स्क्वायर माइनस एक्स क्यू बाई 3 0 to 2, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4/3. तो ये 4/3 आ रही है वैल्यू. हम चाहते हैं वैल्यू 1 आए. तो अगर हम इस पूरे फंक्शन को fx को मल्टीप्लाई करें 3/4 से, तो 3/4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा कि ये जो फंक्शन है अगेन पॉजिटिव ही रहा, क्योंकि पॉजिटिव था, पहले भी पॉजिटिव ही था, और 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा. और अब इसका इंटीग्रेट अगर करोगे तो इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 हो जाएगी. तो 1 हो जाएगी तो हमारी दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाएंगी. So it means this is nothing but our PDF. PDF का मतलब है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो गया ये हमारा. ठीक है. सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसको क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की अगर हम बात करें तो जैसे क्यूमुलेट करना किसी चीज़ को, दैट इज समथिंग लाइक क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको हम लिखें तो इफ fx इज इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट टू x fx dx, basically it shows that probability of x is less than equal to x, then the function, then the fx is the probability that the value of the variate x will be less than or equal to x. So basically मैं अभी इसको डिटेल में समझाता हूँ. पहले यहाँ पे लिख दूँ, दैट इज अगर हम FV की बात करें, सो दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू B. सो अगर हम बात करें FB माइनस FA की, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज A to B fx dx, और ये रिप्रेजेंट करा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज लेस देन x is less than equal to B, then fx is called cumulative distribution function. क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और इसको हम शॉर्ट में CDF भी बोलते हैं. सो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और CDF, या इसको सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोलते हैं.
तो इसको ग्राफिकली समझते मैंने क्या लिखा है अभी तक यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें जो भी लिखी हैं वो समझ में आ जाएगी। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब क्या है। सपोज करो हमारे पास एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है और इस फंक्शन का जो ग्राफ है एफ एक्स का, दिस इज समथिंग लाइक दिस, और वेरिएबल x जो है वो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक की वैल्यू अटेंड करता है। तो ये जो फंक्शन fx है, ये fx इज व्हाट, कोई भी आर्बिट्री नंबर यानी आर्बिट्री पॉइंट x है इस नंबर लाइन पे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में। तो माइनस इनफाइनाइट से लेके उस आर्बिट्री पॉइंट x तक की जो भी एरिया है, यानी कि ये जो भी प्रोबेबिलिटी है, उस प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो fx इज माइनस इनफाइनाइट टू x fx dx. What it means, the probability x is less than equal to x. ठीक है, that is the probability when x is less than this. अगर सपोज करो यहाँ पे मैं किसी डिस्ट्रीब्यूशन में x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है और हमें ये कैलकुलेट करना हो कि what is the probability that x is less than equal to 2, तो कुछ नहीं करना, हमें माइनस इनफाइनाइट से 2 fx dx कैलकुलेट कर देना है, वी विल गेट दिस वैल्यू। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली दिस फंक्शन इज टेलिंग अस दिस मच। तो वही चीज यहां पे लिखी है हमने यहाँ पर भी कि अगर हमारी पास कोई वैल्यू b है, fb का मतलब हो गया, इसको हम बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं fx से। तो अगर हमने x की वैल्यू यहाँ पे b रख दी तो fb इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन इक्वल टू b। सो नाउ क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट इज एफ बी माइनस एफ ए। तो इसको आप रिवर्स में समझो, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ए लाइज, यानी कि प्रोबेबिलिटी एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी। सपोज करो यहां पर एक पॉइंट है इस लाइन के ऊपर, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूं। सपोज करो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, तो हमें इन दोनों के बीच में, इस पॉइंट के बीच में यानी कि ए और बी के बीच में x लाई करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमें बेसिकली ये एरिया निकालना है इन दोनों के बीच का। तो एक तो तरीका ये है कि हम a टू b में एरिया निकाल दें और वैल्यू आ जाए। दूसरा तरीका ये है एफ बी माइनस एफ ए मिल जाए। तो अगर हम एफ बी की बात करें, सो व्हाट इज एफ बी, तो एफ बी इज बेसिकली, अगर मैं इसको ब्लू कलर से लूं तो माइनस इनफाइनाइट से लेके बी तक का एरिया, माइनस इनफाइनाइट से बी तक का एरिया। और एफ ए क्या है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, दिस इज हियर। ओके, सो दिस इज बी तक का एरिया, हमें चाहिए एरिया ए और बी के बीच का। एफ ए क्या हो गया, एफ ए को लेट अस सपोज आई एम टेकिंग दिस वॉलेट लाइन, दिस इज नथिंग बट माइनस इनफाइनाइट से लेके ए तक का एरिया, दिस इज दिस एरिया। तो माइनस इनफाइनाइट से लेके बी तक का एरिया में से माइनस इनफाइनाइट से लेके ए तक का एरिया अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो ए से बी के बीच का एरिया आ जाएगा। सो दिस इज रिटन हियर, एफ बी माइनस एफ ए is basically area between a to b fx dx is basically nothing but the probability of a x lies between a and b. तो दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो यहाँ एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि व्हाट डज इट मीन, हम ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालते क्यों हैं। तो उसका रीजन ये है कि सपोज करो हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें हमें बार बार प्रोबेबिलिटी की जरूरत पड़ रही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बिटवीन दिस एंड दिस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बिटवीन दिस एंड दिस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बिटवीन 2 पॉइंट सच एंड सच। तो हर बार इंटीग्रेशन करना, हर बार वैल्यूज को निकालना, इट इज अ टीडियस वर्क। तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन से क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बना के वैल्यू को लिख लेते हैं। वी से दैट एफ एक्स इज इक्वल टू दिस मच ऑफ फंक्शन। ठीक है, वी विल सी सम क्वेश्चंस लेटर ऑन, देन यू विल कम टू नो। तो हम एक फंक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो हमें हर बार इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। हमें जैसे ही निकालना हो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच एंड सच, तो हम इस फंक्शन में वैल्यू रख देते हैं और उसका करस्पॉन्डिंग हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। तो कहने का मतलब ये है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का कि हम बार बार इंटीग्रेशन करें, उससे अच्छा हमने पूरा एक क्यूमुलेटिव फंक्शन के टर्म्स में एक वैल्यू इंटीग्रेशन निकाल के रख लिया है। अब हर बार हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। उस फंक्शन में हम x की वैल्यू पुट करेंगे, करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगी दैट वुड बी अवर प्रोबेबिलिटी।
सो दिस इज प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो क्यूमुलेट करना, धीरे 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 प्रोबेबिलिटी को क्यूमुलेट करते चलेगा, कहने का पर्पज यहाँ पे ये है। तो इसकी प्रोबेबिलिटीज क्या है? सो राइट डाउन CDF has the following properties. So what are the properties? First property की अगर हम बात करें, this is f dash x, this is nothing but fx। अगर आप इस डेफिनेशन को देखें, जो पहली डेफिनेशन है, इसको अगर हम इसका हम डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x करें तो इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, तो fx मिलेगा, और fx हमारा हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो यानी कि कैपिटल fx का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर जैसे पॉजिटिव हो गया इसका मतलब ये हो गया नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। यानी कि हमने ऑलरेडी रियल अलजेब्रा में पहले पढ़ा हुआ है कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव रहता है तो हम कहते हैं कि दिस इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। सो दिस इज सो दैट fx is a non-decreasing function of x। ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। सो अगेन नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है, एक तरह से अगर आप देखो तो प्रोबेबिलिटी को ही डिफाइन कर रहा है। नॉन डिक्रीजिंग क्यों है इसका अगर आप दूसरी तरह से समझो, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x का मतलब है जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ऑब्वियस सी बात है। फंक्शन डिफाइन क्या कर रहा है बेसिकली, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो ये फंक्शन हमारे को प्रोबेबिलिटी दे रहा है -∞ से लेके x के बीच में। दिस समथिंग लाइक दिस, दिस इज द पॉइंट x, दिस इज -∞। तो -∞ से लेके x तक का एरिया दे रहा है। x को हम बढ़ाते जाएंगे, एरिया बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे x बढ़ेगा उसके अंदर एरिया में एडिशन होता जाएगा, यानी क्यूमुलेटिव होता जाएगा एरिया। तो ऑब्वियस सी बात है दिस इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ऐसा नहीं होगा कि x बढ़ गया तो एरिया कम हो गया, एरिया तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो दिस इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी, दिस इज f ऑफ -∞ इज इक्वल टू 0। दिस इज ऑब्वियस सी बात है, -∞ से -∞ इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 ही होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, दिस इज f ऑफ इनफाइनाइट, दिस इज 1, क्योंकि -∞ डेफिनेशन ये है। तो -∞ से इनफाइनाइट fx dx यानी टोटल एरिया अंडर दिस कर्व, दिस इज ऑलवेज 1। एंड दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। ये फोर्थ प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए, वी विल डिस्कस दिस इन द लेटर वीडियोज जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। fx इज a continuous function of x on the right, यानी राइट हैंड साइड में कंटिन्यूस फंक्शन है। तो दिस इज कॉल्ड अवर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। नेक्स्ट वी विल सॉल्व सम एग्जांपल्स of this cumulative distribution function. Thank you.